अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये वजाइना के मायने के ज़रिए फ़ीटस की प्रेजेंटेशन की जांच करना। तो इसमें जो है कुछ जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा याद रखने वाली हैं, तो उनको पहले हम कर लेते हैं। जैसे कि ये याद रखना लिखा गया है, तो इसमें कूलों की निस्बत सर जो है ना वो बड़ा और सख्त महसूस होता है। तो जब आप पीवी करते हैं तो आपको जो है अगर तो वो कूले होंगे फ़ीटस के सामने की तरफ पीवी करते वक़्त, तो वो आपको क्या है कि उनका साइज़ जो है वो कम लगेगा। लेकिन अगर वो साइज़ में कुछ बड़ा नज़र आ रही है कोई चीज़, तो वो क्या है कि वो सर उसका फ़ीटस का सर होगा, स्कल होगा, ठीक है, और ये थोड़ा सख्त होगा। फिर बात करते हैं सेकंड, और क्या याद रखने वाली बात है वो है मुंह से मक्कत और एनस के फ़र्क की तमीज़ करना। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब आपने पीवी की है तो अगर सामने मुंह आ रहा है तो उसमें आप किस तरीके से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मुंह है। तो अगर वो मुंह होगा तो उसमें जब आप पीवी करते वक्त आपका फिंगर जो है चली जाती है मुंह में, तो वो मसूड़े सख्त किस्म का एक ब्रिज महसूस होगा, मसूड़े महसूस होंगे। होंठों की मक्कत के सुराख की तरफ गिरफ्त जो है ना, फिर आगे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि होंठों पे मक्कत की सख्त जो सुराख की तरफ गिरफ्त महसूस नहीं होती। तो इसी तरीके से जो है अगर सुराख में पीवी करते वक्त इस तरीके का सुराख मिला और उसमें आपकी फिंगर गई, तो अगर वो जैसे कि पहली वाली कंडीशन बताई कि फ़ीटस के मुंह में अगर फिंगर चली जाए तो वो चूसनी शुरू कर देता है। लेकिन अगर वो चूसता नहीं और मक्कत के सुराख पर कोई भी गिरफ्त महसूस नहीं होती, तो आपका दिमाग जो है इस तरफ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि ये मक्कत में होगी। और जब मायना करके आप अपनी फिंगर को बाहर निकालते तो उसके ऊपर मेकोनियम लगा होगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो फिंगर है वो उसमें मक्कत में गई है, सही है, एनस में गई है। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों की जांच कर सकते हैं। तो कुछ और तरीके हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि आगे जो बताए गए हैं 2 तरीके, उनको भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हाथ और पैरों को देखना होता है तो उसका हम कैसे पता चलाते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ता है कि पैरों का अगर हाथ और पैरों का अगर अंगूठा हाथ के अंगूठे की तरफ उंगलियों से दूर किया, मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आपने पीवी की तो जो पैर का अंगूठा है अगर वो उंगलियों के से दूर नहीं और उसके साथ ही जुड़ी हुई हैं, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैर है। पैर की उंगलियों की लंबाई तकरीबन एक ही जैसी होती है और बजाय कि हाथ की उंगलियों की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी पोजीशन है, ये ब्रीच पोजीशन है और ये जो है फ़ीटस का पाँव सामने की तरफ आ रहा है। फिर हाथ के आगे होने का मतलब है कि ये ट्रांसफ़र लाई है कि जो बच्चा है वो आड़ा पड़ा हुआ है और उसका हाथ नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें क्या होता है कि हाथ आगे आने का मतलब होता है कि ये ट्रांसफ़र लाई है और ये लेबर में रुकावट कर सकती है, ठीक है। और उंगलियां आपको फ़ीटस की क्या हो जाएंगी, महसूस होंगी, क्योंकि हाथों की उंगलियां क्या होती हैं कि वो थोड़ी सी आगे पीछे की तरफ बड़ी कुछ छोटी होती हैं, ठीक है। फिर पाँव आगे होने का मतलब ब्रीच प्रेजेंटेशन है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और ये लेबर में जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन एक जो तरबियत याफ्ता मिडवाइफ है वो इसको भी डिलीवर नॉर्मल ही करवा सकती है, ठीक है। फिर कोहनी और घुटने का फ़र्क कैसे पता करना है। अगर बाजू की इसमें देखो कि अगर जो सामने की तरफ जो है कोहनी आ रही है तो ये क्या नुकीला हिस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोहनी आगे की तरफ आ रही है। और ये पोजीशन कौन सी है, ये ट्रांसफ़र लाई पोजीशन है। यहाँ आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लेना कि अगर ये सामने की तरफ क्या है, ह्यूमरस है और ये कोहनी आ रही है, तो ये ट्रांसफ़र लाई पोजीशन है, ठीक है। और अगर घुटना आ रहा है, पटेला आ रहा है और ये गोलाई में महसूस हो रहा है,
तो ये कौन सी पोजीशन है, ये क्या है, ये ब्रीच पोजीशन है। तो इस तरीके से आप ये है कुछ पोजीशंस का पता चला सकते हैं कि ये सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो स्टूडेंट ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि पीवी करके क्या है कि फीटस का पता चलाना कि कौन सी प्रेजेंटेशन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।